सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। स्त्री पर्याय से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्त्री पर्याय से अपनी पर्याय की आलोचना और अपने पर्याय के प्रति हमेशा ये परिणाम रखो कि हम स्त्री पर्याय की मुक्ति तुम क्यों चाहते हो। पहले तो ये विचार कराओ कि स्त्री पर्याय की से मुक्ति आप क्यों चाहते हैं? क्यों चाहते हैं? क्या कमी है तुम्हारे पास? स्त्री पर्याय से मुक्ति क्यों चाहते? ये प्रश्न उठाओ। पहला, यदि तुम्हें ये भाव है कि मैं इसलिए चाहता हूं क्योंकि स्त्री पर्याय से मुनि नहीं बन सकता, मैं इसलिए चाहती हूं कि मैं अभिषेक नहीं कर सकता, इसलिए चाहती हूं कि मैं अपने जीवन में कोई अपने स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं कर सकता, तो तुम्हारा स्त्री पर्याय के लिए ठीक है। अब तुम और किसी के लिए चाहते हो कि गुंडागिर्दी करने के लिए और भी किसी कार्यों के लिए, तो आपका पर्पस होना चाहिए कि स्त्री पर्याय से मुक्ति क्यों, कोई भी चीज को आप क्यों छोड़ना चाहते हैं। हम हमेशा कहते हैं आप मंदिर क्यों आए, घर में क्या कमी थी, क्यों आए मंदिर में? पहले घर की बुराई करो, वो दुर्गुण बताओ जो घर में नहीं था मंदिर में है। आप माला क्यों फेर रहे हैं, नोट गिनने में क्या कमी थी, नोट छोड़ करके माला क्यों गिन रहे हैं? आप लोग यहाँ क्यों आए हैं बताओ, काय के लिए आए? लमेटा में जंगल है, यहाँ क्यों आए? तुम जहां जहां थे वहां क्या कमी थी भैया बताओ? खाना नहीं था क्या, पीने नहीं था क्या, रहने को नहीं था क्या? यहां से अच्छा था, यहां तो यहाँ कैसे में बैठे हो? कुछ तो तुम्हें नजर आया है कि मेरे घर में, मेरे नगर में जो नहीं था वह लमेटा में है। तो मेरे में क्या है जो तुम्हें अच्छा लगा, ये बता दो। तुम्हारे घर में भी बहुत सारे मनुष्य थे, परिवार थे, माँ बाप थे, सब कुछ था। उन सब में क्या नहीं था जो महाराज में है, जो यहाँ चले आए? वो खोजो। क्या नहीं था पहले ये खोजो। ये मत सोचो कि महाराज में क्या है, क्या नहीं था तुम्हारे परिवार में। जैसे ये प्रश्न उठेगा तैसे ही तुम्हें पता चल जाएगा। पूज्यवर शांति सागर महाराज ने जब सोनगढ़ गए तो कानजी से यही पूछा गिरनार से लौटते समय कि ये कानजी तू ये बता, तू श्वेतांबर जन्म में जन्मा, कुल में जन्मा, वहां क्या कमी थी जो तूने दिगंबर धर्म अपनाया? मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि दिगंबर धर्म में क्या अच्छाई थी, ये तो तुझसे ज्यादा मैं जानता हूं। अच्छाई बता देना बहुत सरल है, मंदिर में ये अच्छाई है, मंदिर में ये अच्छाई है, लेकिन तुम बताओ घर में क्या बुराई हो, ये नहीं बता पाओगे। ये बताना कठिन है। महाराज में क्या अच्छाई है ये बता दो, महाराज बहुत अच्छे, ये है वो है, प्रवचन है सब, तो बताओ घर के मम्मी पापा में क्या बुराई, और महाराज ये नहीं बताऊंगा। वो भी तो पूज्य पुरुष है। माँ बाप में क्या कमी है ये तुम नहीं बताओगे, महाराज में क्या अच्छाई है ये बता दो। नो माला फेरने में क्या अच्छाई है ये बता दो। नोट गिनने में क्या बुराई थी ये बताओ। महाराज नोट गिनने की बुराई बताओ तुम, माला फेरने, महाराज नोट करने की बुराई नहीं बताऊंगा। माला फेरने में क्या अच्छा है वो तो तेरे से ज्यादा मुझे मालूम। क्या गजब का पूज्यवर शांति सागर महाराज ने प्रेरण किया। और कानजी कहता आप ये पूछो ना कि दिगंबर धर्म में अच्छाई क्या थी। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं पूछ रहा हूं, तूने श्वेतांबर धर्म छोड़ा, कुल से जन्म लेकर 20 साल वहां साधु रह के पालन किया, वहां क्या ऐसी कमी थी जिस कारण तू वहां से भागा, जिसको छोड़ा तू? क्योंकि कोई कहीं से भागता है तो सबसे बड़ी उसकी एक कमी देखता है कि हाँ मुझे ये कमी है। तूने वहां क्या कमी देखी? श्वेतांबर साधु 20 साल रहा, तो कुल में जन्म लिया, क्या कमी थी श्वेतांबर साधु में, श्वेतांबर धर्म में, श्वेतांबर जाति में, जो तूने दिगंबर धर्म नहीं बता पाया।
शांति सागर ने कमंडल पीछे उठाया, चल दिया। बोले तुझे दिगंबर धर्म को तूने समझे ही नहीं, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। कितनी बड़ी बात है। पहले जिसको हम छोड़ रहे हैं उसका पहले कमी महसूस करो कि इसमें क्या कमी है, और वो कमी यदि हमारे अनुभव में आ गई, बस सम्यक दर्शन यहीं से शुरू होता है। क्षयोपशम लब्धि में जब जीव ढलता है तो उसे कुछ पता नहीं रहता धर्म क्या है, धर्म में अच्छाई क्या है, देव क्या है, शास्त्र क्या है, गुरु क्या है, कुछ पता नहीं उसको। मात्र इतना सा अनुभव हुआ, मुझे इस संसार में नहीं रहना, क्योंकि इसमें बहुत धोखा है, कसाय है, दुख है। तो कहाँ जाओगे मुझे पता नहीं। क्षयोपशम लब्धि की परिभाषा समझना, बस मुझे इस संसार में नहीं रहना। तो जाओगे कहाँ ये मुझे पता नहीं, क्या करोगे ये मुझे पता नहीं, बस मुझे इस संसार में नहीं रहना। भाई मैं संसार से आकुल व्याकुल हो गया, बस। क्षयोपशम लब्धि जब प्राप्त होती है, इसलिए आप लोग जो चाहते हैं उससे निगेटिव रूप जिसको आप छोड़ रहे हो, वहां की कमी की अनुभव करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव, नंद्यावर्त विराजमान करने का क्या महत्व है? कि नंद्यावर्त कभी भी कोई भी चीज हो, जैसे बुझा हुआ दीपक कभी अपने आप कभी नहीं जलेगा, कभी नहीं जलेगा। उसे किसी जलते हुए से स्पर्श कराना पड़ेगा, चाहे जलती हुई माचिस की काड़ी हो अथवा दीपक हो, प्रज्वलित चाहिए। इसी प्रकार ये जमीनें सब पड़ी हुई हैं, मिट्टी है, सामान, इनको तीर्थ के रूप में प्रज्वलित करना है। तो जो तीर्थ हजारों बालों से, लाखों करोड़ों वर्षों से पूजित है, वंदनीय है, महापुरुषों से उससे उनकी माटी जो प्रज्वलित है, जो वंदनीय है, पूजनीय है, जिस माटी को रज माथे से लगाते हैं, उस माटी को यहाँ स्पर्शित कराया जाए तो ये माटी भी तीर्थ रूप हो जाएगी। और मैंने ये सब क्षेत्र जितने नए बनते हैं उनमें किया, उनके अप्रत्याशित लाभ मिले। सबसे बड़ा प्रमाण हमारे पास है, एक राजस्थान में बूंदी के पास है सीलोड़ा, सीलोदेव क्षेत्र का नाम दिया। जब मैं गया तो उस खेत की एनर्जी जीरो थी, बिल्कुल जीरो, बल्कि माइनस में थी। मैं 2 दिन वहां पर बैठा रहा, मैंने बिहार का मन बना लिया कि यहाँ क्षेत्र नहीं बन सकता, क्योंकि इतनी नकारात्मक -0 में जा रही हो। तो मैंने कहा यह क्षेत्र नहीं बनेगा। 2 दिन रहे, लोगों में हताश हो गया, महाराज आप ही कैंसिल कर दोगे, मैं तो कितने सालों से आपका इंतजार किए हूँ कि आप आएंगे तो ये तीर्थ बन जाएगा, लेकिन आप कैंसिल कर दिया तो ये कभी नहीं उठेगा। मैं फिर एक दिन रुका, फिर मन आया कि एक बार देखते हैं। तो मैंने कहा देखो एक अंतिम प्रयास है, जैसे आप लोग कहते वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कुछ भी ले लो, मैंने कहा एक ऑक्सीजन है यदि हो जाए, मैं कहूँगा नहीं कि बनेगा, आप सम्मेश शिखर की माटी मंगा लीजिए। सम्मेश शिखर की माटी की स्थापना करके मैंने नंद्यावर्त की स्थापना की, और जैसे ही नंद्यावर्त की स्थापना हुई सम्मेश शिखर की, विराजमान किया 10 बजे सामायिक के बाद। जब मैंने वहां जाके देखा, ठंड का समय था, उस क्षेत्र की एनर्जी 10,000 पहुंच गई, -0 में थी 10,000। मैंने भी नापा और यंत्र से भी नापा। आजकल एनर्जी नापने के यंत्र आ गए, मैं तो अपने खुद अनुभव से नापता हूं। 10,000 मैंने अपने आप में कह दिया कि एनर्जी बढ़ चुकी है, हजारों में पहुंच गई। तुरंत लोगों ने प्रैक्टिकल के एक यंत्र आता है वो रखा, 10,000 की एनर्जी उसी दिन माटी के रखते ही नंद्यावर्त की स्थापना करते। वो प्रैक्टिकल मेरे लिए और विश्वास का कारण बना। और फिर मैंने जिन जिन क्षेत्रों पर रखी, आज वे क्षेत्र दिन दूने रात चौगुने पूजा और अतिशय में प्रसिद्ध होते जा रहे। इसलिए नंद्यावर्त में सम्मेश शिखर की, और एक नंद्यावर्त एक ऐसा पवित्र, एक ऐसी शक्ति है, सारी दुनिया प्रलय में नष्ट हो जाती है, मात्र एक नंद्यावर्त नष्ट नहीं होता। सम्मेश शिखर और अयोध्या के नीचे नंद्यावर्त की स्थापना, सब नष्ट हो जाएगा। इतनी गर्मी पड़ेगी, ये पहाड़ गल करके लावा बन जाएंगे।
एक पत्थर की इतना सा कंकड़ नहीं बचेगा, सब धूल हो जाएगा, जल करके राख हो जाएगा, इतनी गर्मी पड़ेगी। लेकिन उतनी गर्मी के बाद भी नंद्यावर्त किंचित मात्र भी क्षय को प्राप्त नहीं होगा। और वो नंद्यावर्त को देख करके देवता जैसे उस, देखो दूसरा चमत्कार, पहला तो उसका अक्षय अखंडपना, दूसरा उसका है कि देवता जैसे कहेंगे ऐसे प्रलय में ये क्या चीज चमक रही है, नंद्यावर्त। और जैसे देवता उस नंद्यावर्त की पूजा करेंगे, नमस्कार करेंगे, रत्न पुष्प वृष्टि करेंगे, और जैसे नंद्यावर्त की पूजा होगी, प्रलय काल की जो विभीषिका है वो शांत होकर के सुवृष्टि में बदल जाएगी। पूजा करते ही इतनी प्रलय, जहर बरस रहा है, अमृत बरसना शुरू हो जाएगा, सातों सुवृष्टियां चालू हो जाती हैं नंद्यावर्त की पूजा में। तो नंद्यावर्त की जो स्थापना करने से अक्षयपना इसको प्राप्त होता है। मैंने इसका एक बार प्रैक्टिकल किया, क्योंकि मैं पहले खुद प्रैक्टिकल करता हूं तब तुम बताता हूं। बांसवाड़ा के अंदर जब नंद्यावर्त की स्थापना हुई, वीरोदय के अंदर, मैंने वहां के लोगों को कहा कि इस क्षेत्र के अंदर आप जहां नंद्यावर्त की स्थापना की है, वहां मात्र जब भी आपको कोई विकल्प आए 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने आ जाना और एक माला फेर लेना, यहाँ बैठ करके भक्तांबर पढ़ लेना। नंद्यावर्त था, कुछ नहीं, माटी थी, जैसे यहाँ खेत है ना ऐसे वहाँ खेत है। लोगों ने शुरू किया, इतने अप्रत्याशित रिजल्ट आए, इतने अप्रत्याशित कि आश्चर्यचकित लगे। महाराज जी मैंने वहाँ जाके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, मैंने माला फेरी, ऐसा हो गया, वहाँ लाइन लगी और लोगों ने। तो इसलिए ये नंद्यावर्त हमारे लिए बहुत अमूल्य है। जिस क्षेत्रों में नंद्यावर्त की स्थापना होती है वे सम्मेद शिखर जैसे पूजनी और वंदनी और अतिशय को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए यह नंद्यावर्त की स्थिति, आप लोग क्या इसको लाभ मिलेगा, आप यदि ऐसे स्थानों पर करेंगे तो आपके जीवन में भी कभी अंधेरा नहीं आएगा। जब भी अंधेरा आएगा कोई लाइट लेके आ जाएगा। जब भी तुम्हारी गाड़ी की लाइट जाएगी, कोई आगे गाड़ी लाइट वाली आ जाएगी। जब भी तुम भटकोगे कोई रास्ता दिखाने वाला आ जाएगा। जब भी तुम अपने जीवन में ऐसे आओगे कि अब बचने की कोई आशा नहीं है, और यदि तुमने नंद्यावर्त की स्थापना की है तो शायद ये नंद्यावर्त तुम्हारा कवच बनकर के तुम्हारी जिंदगी को बचा ले। तो अनेक जो जिस स्वभाव वाला है वह अपना स्वभाव पूजने वाले को भी प्राप्त करता है। जो जैसे की पूजा करता है उसको वैसा ही मिलता है। जो जिस प्रकार का स्वभाव वाला होता है उसकी संगति से वैसा ही स्वभाव प्राप्त होता है। तो नंद्यावर्त का जो स्वभाव है हम स्थापित करेंगे। सम्मेद शिखर की जो स्वभाव है माटी का, वो तुम्हारी जिंदगी में भी जो कभी अवगुणों की बात आएगी तो ये सम्मेद शिखर की माटी तुम्हें गुणों को उत्पन्न करने में कारण बनेगी। सम्मेद शिखर पर जाने वाला व्यक्ति अपने कर्मों का नाश करता है। ये भी शायद तुम्हारे दुश्मनों को, तुम्हारी नकारात्मक स्थिति को, तुम्हारे बुरे दिनों को नाश करने में कारण बन सकता है। निमित्त हैं ये सारे। अब निमित्त को जितनी श्रद्धा भक्ति से स्थापित करोगे वे तुम्हारे लिए कार्यकारी होंगे। जबलपुर के किसी जिले में, जबलपुर में अभी तक कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं, कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं। मंदिरों को तीर्थ घोषित किया है, हम नहीं किया है, लेकिन तीर्थ जिसे कहते हैं जो बहुत बड़े लंबे चौड़े मैदान में होते हैं, वो तीर्थ क्षेत्र कहीं जबलपुर पर नहीं है। और सबसे निकट यहाँ सिहोरा है, सहपुरा बिटौनी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा, जबलपुर की सीमा के लिए तो बहुत बड़ा। जबलपुर वाले सारी दुनिया में तीर्थ वंदना करने जाते हैं, लेकिन दुनिया के लोग जबलपुर जिले में तीर्थ वंदना करने नहीं आते। ये ऋण है तुम्हारे ऊपर। तुम जिंदगी में सदा दूसरे के यहाँ जाते रहो तो तुम्हारा मन क्या होता है, कभी एक आध बार तो दूसरों को मैं बुलाऊं। किसी के यहाँ तो हमेशा जाते रहो तो व्यवहार होता है, भाई एक आध बार मैं भी आपको अपने यहाँ बुलाऊं। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में होना चाहिए कि हम सदा दूसरे प्रांतों में जाकर, भगवान झूलों में जाकर भगवानों की वंदना करते हैं। क्यों ना एक ऐसा तीर्थ बनाया जाए कि सारा भारत हमारे जिले में आकर के नमस्कार करे, वंदना करे। व्यवहार है ये सब, जो तुम्हें व्यवहार में अनुभूति होती ऐसे होना चाहिए।
तो जबलपुर जिले के लिए गर्व करना चाहिए कि अब एक ऐसा तीर्थ बन रहा है जिसमें सारे भारत के लिए हम लोग वंदना करने जाते हैं, कभी दक्षिण, कभी राजस्थान, कभी शिखर जी, कभी कुंडलपुर, कभी दूसरे जिलों में जाकर के वंदना करते हैं, दूसरे जिलों में जाकर पुण्य कमाते हैं। अब हमारे यहाँ एक ऐसा मार्केट, ऐसा बाजार, ऐसी दुकान, ऐसा उपभोक्ता गृह खुल रहा है जहाँ भारत के सारे जैनी लोग पुण्य कमाने यहाँ हैं, माथा देखने यहाँ आएंगे। और जो कल्पना यहाँ आई है वो कल्पना जिस दिन साकार होगी, महानुभाव, जो व्यक्ति उत्तर भारत आएगा वो लमेटा से जाए बिना रह नहीं सकता। यदि शोरूम अच्छा है तो ग्राहक को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं ग्राहकों को बुलाता नहीं हूँ, मैं तो शोरूम इतना बढ़िया खोलता हूँ कि ग्राहक दूर से देखकर पहले तो शोरूम में अंदर आ जाता है, और एक बार अंदर आया फिर तो वो चकाचौंध हो जाता है। एक बार अंदर आएगा, जैसे ही भगवान की मूर्ति देखा, कितनी विशाल। अभी तक एमपी में इतनी बड़ी मूर्ति नहीं है जितनी बड़ी पद्मासन मूर्ति विराजमान करने का यहाँ पर अभी भेड़ाघाट में सबसे बड़ी प्रतिष्ठित मूर्ति स्थापित हुई है। उससे बड़ी मूर्ति लमेटा के इस 150 बीघा के प्रांगण में विराजमान होगी। अपने आप लोगों का मन ऐसा बनेगा कि वहाँ वंदना करने जरूर चलना। और सबसे बड़ी चीज, मेन हाईवे पर कौन सा तीर्थ है बताओ, एमपी वाल बताओ। मेन हाईवे पर जो पूरा बहुत बड़ा हाईवे है, अभी बताओ ऐसा तीर्थ बताओ जो मेन हाईवे पे हो, याद दिला दो मुझे। है? नहीं, वहां के नहीं पूछ रहा हूं, मध्य प्रदेश की पूछ रहा हूं। भजोलिया के तो मुझे ही मालूम है सब कहाँ है। नारेली सबसे बड़ा हाईवे पर है, मेन एक क्षेत्र है राजस्थान का मुख्य हाईवे, जो सबसे बड़ा हाईवे। और मध्य प्रदेश का तो मुझे कोई ध्यान नहीं आ रहा है। मात्र अभी भारत हमारे एमपी में पहला तीर्थ क्षेत्र है जो मेन हाईवे पर शुरू होने वाला है। नमोस्तु गुरुदेव, बच्चों के पाठशाला जाने का क्या महत्व है? पाठशाला में इतना महत्व है जितना पढ़ने के बाद घर तक आना, सुरक्षित आना, इतना महत्व है। यदि व्यक्ति पाठशाला जाएगा तो उसके जीवन में अच्छे संस्कार आएंगे। वह भविष्य में जाकर के बड़ा होने के बाद गलत मार्ग पर नहीं जा पाएगा। वो चलेगा सही, लेकिन बुरे लोगों की संगति में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन बुराइयों का ज्ञान उसे पाठशाला में करा दिया जाता है। सुधा समाधा।